हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो प्रायिकता की सीरीज हमारी चल रही है। 2 क्लास हम ले चुके हैं। एक क्लास में मैंने आपको सिखाए थे कॉइन्स यानी कि सिक्कों वाले सवाल। सेकंड क्लास हमारी हुई, उसमें मैंने आपको सिखाया डाइस वाले सवाल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आपको बताने वाला हूं, यानी कि कार्ड्स, ताश के पत्तों वाले सवाल। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे हमें इन सवालों को बनाना है, क्या इसका कंसेप्ट रहेगा, इन सबको जानेंगे इसी क्लास में। तो सभी बच्चे क्लास में बने रहें, पूरी क्लास को आपको देखना है। और इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आपके ताश या कार्ड्स वाले सवाल गलत नहीं होंगे परीक्षा में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा मैंने बता दिया आपको कि सुबह हमारी 8 बजे क्लास होगी करंट अफेयर की। तो जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 8 बजे, और 10 बजे क्लास होगी आपकी मैथ्स की। तो ये 2 क्लासें आप लोग डेली लें, डेली क्लास मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। और चैनल को जितना अधिक हो सके आप शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने बाकी दोस्तों में, छोटे भाई, बड़े भाई बहनों में, ग्रुप में, सब में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ इसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम देखें, सबसे पहले जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्तों में से मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक चिड़ी के पत्ते होते हैं, उनको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बता दूंगा अभी आपको। हुकम के पत्ते होते हैं, और पान के पत्ते होते हैं, या फिर ईंट के पत्ते होते हैं। ये होते हैं कार्ड्स। चिड़ी के हों वो भी 13 होंगे, हुकम के हों वो भी 13 होंगे, पान के भी 13 होते हैं, और ईंट के भी 13 होते हैं। यानी कि पूरी ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, और उन 52 पत्तों में 4 तरह के पत्ते होते हैं। हुकम के भी 13 होंगे, चिड़ी के भी 13 होंगे, ईंट के भी 13 होंगे, पान के भी 13 होंगे। ठीक है। देखिए पान का जो है ना, ऐसे दिल बना रहता है ना, उनको पान के बोलते हैं। ईंट का पत्ता देखो इस तरह से होता है, ईंट का होता है। ये दोनों होते हैं रेड कलर के, रेड मतलब कि लाल कलर के। तो 13 13 कितने हो जाएंगे, ये 13 दूनी 26 पत्ते हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो रेड पत्ते होंगे वो आपके 26 हो जाएंगे, यानी कि लाल रंग के जो कार्ड्स होंगे वो 26 हो जाएंगे। अगर हम चिड़ी का देखें, तो चिड़ी का देखिए पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं। इस तरह से चिड़ी की ऐसी बनी रहती है, ऐसे याद रख लो। हुक्म में क्या करेंगे, आप उल्टा दिल बना दो इस तरह से, तो वो आपका हुक्म बन जाता है। ये इनको ब्लैक बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक, यानी कि काले रंग के पत्ते बोलते हैं। और ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी 26 होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पूरी गड्ढे के अंदर अगर 52 पत्ते हैं तो 26 होंगे लाल, यानी ईंट और पान के, 26 होंगे काले, हुक्म के और चिड़ी के। वो सब मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग। मैं आपको यहाँ अब मोटा मोटा बता देता हूँ कि कुल पत्ते यानी टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52। बात करें लाल पत्ते कितने होंगे, तो लाल पत्ते होंगे 26, जिनमें कि देखिए पान के पत्ते होंगे आपके 13, जिनको पान के पत्तों को बोलते हैं हर्ट। ईंट के पत्ते होंगे 13, ये भी 13 होंगे, इनको बोलते हैं डायमंड। यानी कि जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले हैं ना, उनको ना समझ में आए तो पान को बोलते हैं हर्ट, ईंट को बोलते हैं डायमंड। काले पत्ते की बात करें यानी कि ब्लैक कार्ड्स की बात करें, तो 26 पत्ते ये हो जाएंगे। इसमें हुक्म, हुक्म को बोलते हैं स्पेड, उसके 13 पत्ते होंगे। चिड़ी के पत्ते होते हैं क्लब, वो भी आपके 13 होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से पूरी गट्टी में 52 पत्ते होने वाले हैं। इन्हीं को हम खेलते हैं। जो बच्चे नहीं खेलना जानते कोई दिक्कत नहीं है, जो जानते हैं उनके लिए सब चीजें ये पता होंगी पहले से। बात करें विशेष पत्ते क्या होते हैं, देखिए इक्के 4 होते हैं गड्डी के अंदर। राजा मतलब कि बादशाह 4 होते हैं, और क्वीन रानी भी 4 होती है, और गुलाम भी 4 होती है। यानी कि हर एक पत्ता यहाँ पर क्या होगा, 4 4 होगा। अगर इक्का होगा तो चारों का होगा, यानी कि लाल पान का भी होगा, ईंट का भी होगा, हुक्म का भी होगा, चिड़ी का भी होगा। बेगम होगी तो चारों की होगी, ईंट की भी होगी, पान की भी होगी, और क्या बोलते हैं चिड़ी की भी होगी, और हुक्म की भी होगी। यानी हर पत्ता, दुग्गी तिग्गी चौकी पंजी छग्गा सत्ता अट्ठा नैला दैला, वो सबका होगा। उसके अलावा देखिए कुछ चीजें और हैं, चित्र वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड्स जो होते हैं आपके, वो 3 होते हैं। जोकर, क्वीन और किंग। जैसे हो जाएगा जोकर यानी कि गुलाम, क्यू से क्वीन बेगम, और के से मतलब किंग राजा, यानी कि बादशाह। तो कुल चित्र वाले पत्ते कितने हो गए, 12। ये भी आपको याद रखना है कि चित्र वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। तो बिना फेस वाले कितने बचेंगे जरा बताओ, ये भी याद रखना है कि बिना फेस वाले जो पत्ते होंगे वो कितने बचे। सारे पत्ते कितने थे, 52, घटाइए 52 में से 12, तो कितने बचे आपके, 40। तो बिना फेस वाले पत्ते होंगे 40। तो अगर कोई सवाल बिना फेस वाले से आएगा तो हम 40 को रख के निकालेंगे। चलिए, राजा बता दिया मैंने 4 होंगे, रानी भी 4 होंगी, और गुलाम भी होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये 12 पत्ते हो जाएंगे। इक्का फेस में नहीं आता, याद रखना। इक्का चित्र वाले पत्तों में नहीं आता है, कभी चित्र वाले पत्तों में इक्का को मान लो। चित्र वाले में कौन कौन आएगा,
बादशाह, बेगम और गुलाम आएगा। संख्या वाले पत्तों की बात करें यानी नंबर कार्ड्स कौन से होंगे, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ता, अट्ठा, नैला और दैला। इनको ऐसे बोला जाता है ताश खेलते समय। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर ये 10 है तो ये सबके पास होगा, ईंट का भी होगा, चिड़ी का भी होगा, हुक्म का भी होगा, पान का भी होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर राजा है तो राजा आपका ईंट का भी होगा, हुक्म का भी होगा, पान का भी होगा, चिड़ी का भी होगा। तो हर पत्ता 4-4 होगा। तो हुक्म देख लीजिए आप लोग 13 पत्ते होंगे, वैसे ही पान के 13 पत्ते होंगे, ईंट के भी 13 पत्ते होंगे और आपके चिड़ी के भी 13 पत्ते होंगे। तो ये सब एक बेसिक जानकारी थी जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा कि चिड़ी के पत्ते कैसे होते हैं, काले, हुक्म के पत्ते काले, लाल किसके होते हैं, तो बादशाह कितने होते हैं, बेगम कितनी होती है, इक्के कितने होते हैं, फेस वाले पत्ते कितने होते हैं, विदाउट फेस वाले कितने होते हैं, तब तक आप सवालों को कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये सब चीजें आप लोग एक बार और देख लेना। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की ओर। अब सवालों को बनाने में ज्यादा समय हमें लगने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रायिकता करने जाओ तो सीधा सीधा फंडा है आप लोगों का, जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि प्रायिकता होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है। देखिए भाई, अब हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और अपने बाकी मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक भी करना है, और कमेंट्स में अगर कुछ रह जाता तो बताना भी। तो पहला सवाल है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो राजा आने की या राजा मिलने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो प्रायिकता हमने बता रखी है कि प्रायिकता क्या होगी, आने की संभावना। अब पूरी गड्डी के अंदर राजा कितने होंगे बोलो, राजा होंगे 4, ईंट का, हुक्म का, चिड़ी का, पान का। तो आने की संभावना भी 4 होगी, और कुल संभावना कितनी होगी, तो गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, ये हो गया आपका। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/13। ये इसका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है जी, 1/13, तो 1 हो गया बस। अब तुमको पता ही ना हो गड्डी में बादशाह कितने हैं तो कहां से करोगे सवाल। तो इसलिए कभी कभी ताश खेलना भी जरूरी है। चलो, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल पत्ता मिलने की प्रायिकता बताओ। अब गड्डी में लाल पत्ते बताए थे मैंने आप लोगों को, ईंट के पत्ते लाल होते हैं और पान के पत्ते लाल होते हैं। तो ईंट के पत्ते भी 13 होंगे और पान के पत्ते भी 13, कितना हो गया 26। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी, तो आने की संभावना तो 26 और कुल संभावना कितनी होगी 52, पत्ते तो 52 ही होंगे। तो कितना आंसर बनेगा 1/2। कौन से वाले ऑप्शन में आ गया जी, 1/2, यानी कि आंसर हो गया आपका बी। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। अगला सवाल देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, रानी मिलने की प्रायिकता बतानी है। तो फिर रानी मिलने की, रानी भी कितनी होंगी, रानी मतलब बेगम, तो बेगम भी 4 होती हैं, और सारे पत्ते कितने होंगे 52। तो किसी का पत्ता पूछेगा, आंसर आपका 1/13 ही आना है। देख लो कौन से ऑप्शन में है 1/13, तो यानी बी आंसर हो जाएगा। आपसे इक्का पूछे तब भी आंसर आएगा, बादशाह पूछे, बेगम, गुलाम, कुछ भी आपसे पूछ ले, वो 1/13 ही आएगा, क्योंकि सब 4 ही होते हैं। ये देखिए आप लोग, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। अब मैंने क्या बताया था कि जो 4 तरह के पत्ते गड्डी के अंदर होते हैं, हुक्म के, पान के, ईंट के, चिड़ी के, तो हर एक पत्ता कितना कितना होता है, 13-13 होता है, हुक्म के भी 13 होंगे। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो प्रायिकता बनेगी, तो वो आने की संभावना कितनी होगी 13, और कुल संभावना कितनी होगी 52। तो 13 चौक कितना हो गया 52, यानी कि 1/4 इसका आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो बहुत आसानी से सेकंडों में इन सवालों को आप लोग निपटा सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल बादशाह मिलने की प्रायिकता बतानी है। अब रेड किंग बताना है। तो रेड तो भैया कौन कौन होंगे, रेड एक तो होता है पान का, एक तो पान का एक का भी रेड होता है, और एक आपका ईंट का एक का, यानी कि हर्ट का और डायमंड का। डायमंड किसको बोलेंगे, ईंट को, हर्ट किसको बोलेंगे, पान को। तो मुझे बताओ, ये पान के पत्ते भी 13 हो गए और ईंट के पत्ते भी 13 हो गए, तो जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी भाई, तो आने की संभावना कितनी हो गई 26। नहीं, लाल बादशाह पूछा है, पत्ता नहीं पूछा है, लाल बादशाह। तो लाल बादशाह, एक बादशाह तो मिलेगा आपको, एक बादशाह तो मिलेगा किसमें आपको, एक बादशाह मिलेगा पान का और एक बादशाह मिलेगा आपको ईंट का। तो आने की संभावना कितनी होगी 2, और कुल संभावना कितनी होगी 52। 2 से काट दो तो कितना आ गया 1/26, क्योंकि 13 दूनी 26 दूनी होता है 52, तो 1/26 आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप लोग इसे निकाल लेंगे। आगे देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, चित्र पत्ता मिलने की प्रायिकता बताओ। यानी कि आपको फेस वाला कार्ड बताना जिस पे चित्र हो। तो चित्र वाले पत्ते कौन से बताए थे, गुलाम होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है।
गुलाम कितने होंगे 4, बेगम कितनी होंगी 4, और बादशाह कितने होंगे वो भी 4। तो 4 से कितना हो गया 12, 12 में से कोई भी आ जाए। तो प्रायिकता निकालेंगे तो भाई 12 में से कोई भी आ जाए, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, तो 52। 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 13 चौका 52, यानी कि आंसर बन जाएगा 3 बटे 13। और 3 बटे 13 कौन से ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और बिल्कुल शेयर करना अपने बाकी मित्रों में भी, कि अगर मैथ्स पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए तो सीधा आप यहाँ आइए, यहाँ एक से एक बढ़िया वीडियो आपको मिलने वाली है मैथमेटिक्स की। और जल्दी ही मैं यूपी ट्रिपल एस एग्जाम वालों के लिए डीआई भी शुरू करने वाला हूँ जुलाई से। देखिए भाई, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, चित्र पत्ता या फिर इक्का मिलने की प्रायिकता बताओ। अगर आपने गड्डी में से एक पत्ता निकाल दिया तो सबसे पहले तो चित्र वाला पत्ता, तो चित्र वाला पत्ता मुझे बताओ प्रायिकता में कैसे निकालेंगे। चित्र वाला पत्ता तो भाई 12 होगा, और जहां भी तुमको या मिल जाए, क्या मिल जाए, या, समझ लो इस चीज को। अगर सवाल के अंदर या आ जाए या फिर अथवा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, ये बात याद रखना, या आ जाए या अथवा जोड़ना है। यदि और आ जाए या फिर तथा आ जाए तो क्या करना है, गुणा करना है। यानी कि और तथा आएगा तो गुणा करना है, या अथवा में आपको जोड़ना है। तो मुझे बताओ, चित्र वाला पत्ता या फिर इक्का हो, तो चित्र वाला पत्ता इक्का तो आता नहीं, इक्के 4 होते हैं, और बटे सारे पत्ते कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। बस 12 4 कितना हो गया अभी 16, ये आंसर बनेगा हमारा 16 बटे 52। थोड़ा बहुत काटेंगे इसको, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 13 चौक हो जाएगा 52। ये देखिए 4 बटे 13 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो याद रखिएगा, जब भी अथवा या होगा तो प्लस करोगे, और अगर और तथा होगा तो आप गुणा करोगे। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के राजा होने की प्रायिकता बताओ। अगर गड्डी में से आपने 2 पत्ते साथ में निकाल लिए, अब आपने एक पत्ता नहीं निकाला है, आपने अब 2 पत्ते निकाले, ठीक है, तो उसकी तुम्हें संभावना बतानी है क्या होगा। तो जब भी आपके 2 पत्ते निकाले जाएं, 3 पत्ते निकाले जाएं, ठीक है, तो आप एक कोई भी नंबर आप ऐसा मान लो, सी बी डी, जो तुमको सही लगे, जो तुम्हारा मन है अपना। तो 52 पत्तों में से आपने गड्डी में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के राजा होने की प्रायिकता बताओ। तो मुझे बताओ राजा कितने होते हैं भी, किंग, तो किंग होते हैं 4, लेकिन 2 होने चाहिए आपके। टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके, 52, उसमें से आपको 2 पत्ते निकालने हैं। अगर एक पत्ते से ज्यादा निकालोगे तो फिर आपको फैक्टोरियल करना पड़ता है, यानी कि तुमको 4 का 2 बार करना पड़ेगा फैक्टोरियल। वैसे ही 52 का करना पड़ेगा तुम्हें 2 बार फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो आपका कट ही जाएगा, सेम सेम में खत्म कर दो इसको। यानी कि 4 का करेंगे 2 बार फैक्टोरियल, 4 इंटू आपका 3 हो जाएगा। 52 का 2 बार करेंगे तो 52 इंटू कितना हो जाएगा, 51। और अगर ये 3 बार होता है तो इसको 3 बार करते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 13 चौका 52, 3 से काटेंगे तो 17 तिया कितना हो गया 51, ऊपर कितना बचा 1, यानी ऊपर तो आपका 1 बचा, नीचे कितना आएगा आपका 17 तिया 51 का 1, हासिल लगे 5, 17 5 कितना हो गया 22, यानी इसका आंसर बना 1 बटे 221। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से इन सवालों को आपको बनाना है, ध्यान रखना आप लोग। अब यह जरूरी नहीं कि हमने के बनाया है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या करते हैं हम लोग, सी बना लेते हैं सबके लिए। यानी कि 4 पत्तों में से आपको 2 पत्ते लेने हैं, और टोटल कितने पत्ते, आपको 52 में से 2 पत्ते लेने हैं, बस ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों लाल होने की प्रायिकता बतानी है। अब दोनों पत्ते लाल हो, सारे पत्ते लाल कितने होते हैं, तो जो टोटल रेड होते हैं, जो टोटल रेड गड्डी में होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 26। अब रेड पत्ते हमारे पास टोटल कितने हैं, 26, आपने वहां से 2 निकालने हैं। टोटल आपके पास पत्ते कितने हैं, 52, आपने यहाँ 2 निकालने हैं। तो देखिए ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, 26 का 2 बार करो फैक्टोरियल, यानी कि 26 गुणा कितना हो गया 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 52 का करो 2 बार फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 51। अब इसे काट लीजिए आप लोग, तो 26 दूनी कितना हो गया 52, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है 25, नीचे कितना बचा 51 दूनी होता है 102। तो ये हमारा आंसर बना 25 बटे 102। कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इस तरह से बहुत आसानी से इन सवालों को सेकंडों में आप लोग खत्म कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको लगता है किसी सवाल में कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आगे से समझा दूंगा। आगे देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, पहला राजा तथा दूसरा रानी होने की प्रायिकता बताओ।
तथा आ गया आपका यहाँ पे, जहां भी तथा आएगा आपको गुणा लगाना है, सीधी सी बात है। अब सवाल के अंदर ध्यान से देखना, आपको आगे तुम्हें एक चीज और समझनी है इस सवाल के अंदर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज। देखिए भाई, उसने बोला कि 52 पत्तों में से तुम्हें 2 पत्ते निकालने, उसमें एक तो राजा होना चाहिए और दूसरी रानी होनी चाहिए। राजा गड्डी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। रानी गड्डी में कितनी होती है? रानी भी 4 होती है। ये बात समझ गए आप लोग? रानी भी 4 है और गड्डी में राजा भी 4 है। हमें निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो राजा का मतलब किंग हो गया, किंग होते हैं 4, 4 में से आपको एक पत्ता लेना है थोड़ा। क्यों? रानी कितनी होती है? रानी भी 4 होती है, एक रानी लेनी है। सारे पत्ते गड्डी में कितने होते हैं? 52। लेकिन यहाँ आपको 2 बार करना पड़ेगा उसका फैक्टोरियल, क्योंकि आपने गड्डी में से 2 पत्ते निकाले, और जब 2 पत्ते निकाले हैं देखिए 4 का करेंगे एक बार फैक्टोरियल तो कुछ होने वाला नहीं है, 4/1 ही आ जाएगा। तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं आपका, यानी ऊपर तो कुछ बदलेगा नहीं आपका, ऊपर तो सेम ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि ऊपर तो 4 ही ऐसे रहेगा, यहाँ भी आपका 4 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा आपका? 52 का 2 बार फैक्टोरियल, यानी कि 52 इंटू 51, और इसको तुम्हें एक बार लिखना ही पड़ेगा 1 इंटू 2 की तरह। चलिए, 4 से 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा आपका 26 बार, और 2 दूनी 4, 2 से कट गया 13 बार, और 2 दूनी हो गए 4, यानी ऊपर कितना बच गया आपका? 8। नीचे आ गया आपका 13 का ना, 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 पंजे 65 और 1 66, यानी 8/663। कौन से ऑप्शन में है जी? ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं अभी आपका। 26 दूनी 52, और कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है? अच्छा, 16 पूरा पूरा लिख रखा है, ऑप्शन में दे नहीं रखा है। एक बार चलो फिर से डिवाइड कर लेते हैं, कभी कुछ कमी रह गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका? 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे हम लोग 52 का फैक्टोरियल, यानी कि 52 गड्डी से 2 पत्ते निकाले ना, तो 52 इंटू कितना हो जाएगा? 51, और 2 पत्ते निकालें तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखिए, 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका ये 13 बार, 13 चौक कितना हो गया? 52। अब ये फिर से ऊपर पहुंचेगा आपका। अगर हम देखें कि 4 चौक हो गया 16, और हम देखें कि 52 51, यानी कि जो इसका आंसर था 4 दूनी 8, ये 2 पर पहुंचेगा तो 8 हो जाएगा, और 13 का ना, 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 पंजे 65 और कितना हो जाएगा? 66, यानी कि 8/663 आंसर होता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की होगी, ये वाला कहीं ना कहीं आंसर रहा होगा 16/26 52, क्योंकि अगर मैं 52 को 51 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो 51 दूनी 102 हासिल कितने लेंगे? 10, 51 पंजे 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 65, यानी कि 265, यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो यही आएगा। तो डिवाइड नहीं किया इन्होंने, बाकी आंसर हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सवाल को आप लोग बना लोगे। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल या इक्का मिलने की प्रायिकता आपको बतानी है, या तो वो पत्ता क्या हो? लाल हो, या फिर वो इक्का हो। अब ध्यान से देखना आप लोगों को, एक पत्ता निकाला है, या तो वो लाल पत्ता हो। लाल पत्ते कितने होते हैं भाई? तो लाल पत्ते होते हैं 26, यानी 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं पान के, यानी हार्ट के और डायमंड के मिलाकर कितने हुए? 26 हो गए। इक्के कितने होते हैं? तो इक्के होते हैं 4। अब तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि इक्के 4 तो होते हैं, लेकिन 2 इक्के तो लाल भी होते हैं। तो अगर हमने लाल पत्ते 26 यहाँ पे ले लिए हैं, तो फिर वो आपको 2 इक्के यहाँ से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पत्तों को बार बार आप ऐड नहीं कर सकते ना, 2 घटा लो यहाँ से। तो यहाँ देखिए 26 तो यहाँ से बच गया आपका, और यहाँ से 2 कम कर दो, 2 ही हो गए। 26 और 2 कितना हो गया? 28, यानी या वाला केस में जोड़ दिया हम लोगों ने। अब प्रायिकता आपको निकालनी है, तो आने की संभावना 28 हो गई। कुल की बात करें तो कुल हो गया आपकी 52। तो 4 सत्ते हो गया 28, 4 से काटेंगे कटेगा 13 बार, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारा 7/13। तो इतनी आसानी से इस सवाल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चीजों का आपको ध्यान भी रखना है कि अगर लाल पत्ते लिए हैं तो फिर लाल इक्के भी होंगे, तो उन इक्कों को आप लोग लेस कर दोगे। देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं। चलो, दोनों पत्तों के राजा अथवा दोनों पत्तों के रानी होने की प्रायिकता बतानी है। या तो वो राजा हो, राजा के लिए क्या करोगे आप लोग? जब प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी, तो किंग, भाई 4 पत्ते हैं 2, क्वीन कितनी है? 4, तो 2, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल के अंदर दिया ना अथवा दे रखा है, तो अथवा वाले केस में आपको जोड़ना है।
यानी कि राजा में से 2 लेने हैं, रानी में से आपको 2 लेने। टोटल कितने पत्ते हो गए? तो टोटल पत्ते हो गए आपके 52 और 52 में से फिर आपको 2 लेनी है। यहाँ तुमको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो आप सोल्व कैसे करोगे इसे। 4 का करो 2 बार फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 और यहाँ लिखो 1 × 2, ऐसा करना पड़ेगा। 4 का 2 बार फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 और नीचे 1 × 2। चलिए 52 का करो 2 बार फैक्टोरियल यानी कि 52 × 51 और नीचे करोगे 1 × 2। लेकिन जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों को लिखना आपको नहीं होता है। आप सवाल को यही सोल्व कर लेते कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ से 2 बचेगा आपका। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12। यहाँ तो आ गया आपका 12। यहाँ और देख लो, 2 से कटेगा आप कितनी बार? ये 26 बार, यानी कि 26 × 51 नीचे आ गया आपका 26 × 51। अब सोल्व कीजिए। 2 से कटेगा ये 13 बार और 2 से कटेगा ये 6 बार। 3 दूनी हो जाएगा 6, 17 तिया हो जाएगा 51 सॉरी। तो 2 बटे कितना आंसर बनेगा? 17 और 13 का मल्टीपल होगा आपका 221। कितना हो जाएगा? 221। यानी कौन से ऑप्शन में है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि आप ऑप्शन से करना चाहो तो ये सवाल आपके लिए और आसान हो जाता है। लेकिन अभी आपको सीखना है, पूरा कंसेप्ट समझना है। शॉर्ट ट्रिक चीजें अपने आप बन जाती हैं जब आप चीजें सीख जाते हो। आगे देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक साथ 3 पत्ते निकाले जाते हैं, यानी कि 3 पत्ते आपने निकाल लिए गड्डी में से। अब तीनों पत्ते इक्के अथवा तीनों पत्ते क्या हो आपके? राजा हो। या तो तीनों इक्के हो जाएं या तीनों क्या हो जाएं? राजा हो जाएं। तो देखिए सवाल फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब राजा हो जाएं तो मतलब क्या हो गया? अभी किंग, तो 4 तो किंग होते हैं, वो सारे के सारे आपके, अथवा इक्का, इक्के में तुम ए मान लो, इक्के भी 4 होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों इक्के हो जाए। बट टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपके 52। 52 से आपको 3 निकालना है। तो फिर आपको 4 का 3 बार फैक्टोरियल, फिर 4 का 3 बार फैक्टोरियल, फिर आपको 52 का 3 बार फैक्टोरियल। तो अब आप मुझे बताओ, अगर इसका फैक्टोरियल तुम्हें करना पड़ेगा तो 4 के बाद 3 2 1 लिखोगे और फिर 3 का 1 2 3 लिखोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे किंग है ये, के 4 में से आपको करना है 3 बार फैक्टोरियल, तो क्या करोगे आप लोग? 4 का 3 बार 4 × 3 × 2 ये लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 1 × 2 × 3। तो मुझे आप लोग बताओ, 2 तिया कितना हो गया? ये 6, और 1 दूनी 2 तिया कितना हो गया? 6। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ केवल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 4, और यहाँ भी 4 ही बचेगा। बटे में आ जाओ, 52 का करो 3 बार, तो 52 × 51 और × 50, और बटे में लिखेंगे 1 2 और आपका 3। अब काटते हैं। 17 तिया कितना हो गया? 51, 17 आ गया, 2 से काटेंगे तो कटेगा ये 26 बार, यानी कि ऊपर कितना हो गया? 16। अब 16 कौन से ऑप्शन में है? देखो 16 किसी ऑप्शन में है नहीं आप लोगों का। 4 सॉरी 4 4 8 होगा, प्लस करना है ना, तो 4 4 कितना होगा? 8। 8 किसी ऑप्शन में है तो 8 एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब में सब चीज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, यानी 8 बटे 221 ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना आसान है, क्योंकि सब में देखिए नीचे का नंबर सेम है। जब नीचे का नंबर सेम है तो इसका मतलब हो गया कि उसने डिवाइड नहीं किया है। जब डिवाइड नहीं किया है तो ऊपर का नंबर चेक कर लो, बाकी सवाल चीज हो जाएंगे सॉल्व आपके। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं। एक पत्ता राजा अथवा दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता बताओ। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका? तथा आ गया। गड्डी में से कितने? 2 पत्ते निकाले हैं, तो एक पत्ता राजा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? देखिए भाई, राजा मतलब किंग, 4 पत्ते होते हैं लेकिन 1 होना चाहिए। फिर दूसरा पत्ता इक्का, इक्का मतलब इक्के भी 4 होते हैं लेकिन 1 होना चाहिए। अब टोटल पत्ते कितने हैं उसके अंदर? तो 52 है। पत्ते निकाले कितने हैं? तो 2 निकाले हैं। तो देखिए 4 का करेंगे एक बार फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए, यानी कि 4 × 4 ये तो ऐसे लिखा जाएगा। केवल तुमको 52 का करना है 2 बार, ये 52 × 51। अभी कई बार कर चुके हैं तो तुम्हें याद भी हो गया होगा अब तो ये। देखिए 4 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, ठीक है। ये 2 पहुंचेगा ऊपर, यानी कि 8 बटे क्या होने वाला है? तो 8 बटे, और जब गुणा करेंगे 13 ही करना, 13 का 3 हासिल लगाए, 13 पंजे 65 लिखोगे 66, यानी आंसर बनेगा 8 बटे 663, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास का हमारा अंतिम सवाल है। इस पूरी क्लास को देखने के बाद जितने भी सवाल आपके कार्ड्स वाले होंगे आसानी से उन्हें आप बना लोगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन हो या फिर कोई इन्हीं में सवाल में ना समझ में आ रहे हो तो उसे तुम बता सकते हो, मुझे उसका दोबारा सोल्यूशन में बता दूंगा। देखिए अगले सवाल को ध्यान से देखिए आप लोग। सवाल क्या है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से क्रम से 2 पत्ते निकाले जाते हैं।
पहला पत्ता लाल और दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। तथा इसमें आ गया तो इसका मतलब गुणा करनी है। अब गड्डी में से दो पत्ते निकालेंगे, तो पहला पत्ता तो लाल हो, तो लाल पत्ते कितने होते हैं, रेड पत्ते होते हैं 26, ठीक है। और दूसरा पत्ता इक्का हो, इक्का कितने होते हैं, इक्के होते हैं 4, तो 4 इक्के होते हैं, रेड पत्ते कितने होते हैं आपके 26 होते हैं। तो करेंगे क्या अभी, रेड पत्ते, सारे पत्ते रेड कितने हो गए, तो 26, 26 में से एक पत्ता निकालना है। और गुणा का मतलब क्या है, इक्के, इक्के कितने होते हैं 4, और 4 में से एक पत्ता निकालना है। बटे में जाओ, टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, टोटल 52, और 52 में से कितने, दो पत्ते आपको निकालने बस। 26 का एक बार फैक्टोरियल 26 रहेगा, 4 का एक बार फैक्टोरियल एक ही रहेगा आपका। तो इस सवाल में अब तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ लिखेंगे पूरा पूरा 26, यहाँ लिखेंगे पूरा पूरा 4, और बटे में क्या लिखेंगे आप लोग कि 52 इंटू 51, और बटे में क्या लिख देंगे 1 इंटू आपका 2, क्योंकि इसका 2 बार फैक्टर होना है। 2 से काटेंगे तो कटेगा आपका 26 बार, 26 से 26 पूरा खत्म हो गया, तो आंसर क्या बच गया आपका 4/51। कौन से ऑप्शन में, देखिए 4/51, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से इन सवालों को आप बहुत आसानी से बना सकते हो। लेकिन तो मुझे शुरू में चीजें बताई थी मैंने आपको कि इसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है ना। बेसिक जानकारी इसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि कौन सा पत्ता चिड़ी का है, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, बेगम कितनी होती है गड्डी में, ये सब चीजें एक बार आप देख लेना, उसके बाद इन सवालों को आसानी से बना सकते हो। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो साथियों बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, क्योंकि ये प्रायिकता की हमारी तीसरी क्लास थी। अब हमने इस सीरीज में सबसे पहले कॉइन्स वाले सवाल किए थे, उसके बाद डाइस वाले सवाल हो गए, और डाइस के बाद आज हमने कौन से कर लिए, क्या बोले, कार्ड्स, ये कार्ड्स वाले भी हो गए। अब कल को हम सवाल करने वाले हैं बॉल्स वाले, यानी कि बॉल्स निकालने वाले। तो चारों तरह के जो डाइस, जो प्रायिकता के सवाल आते हैं, वो सब आपके लिए हो जाएंगे। और यहाँ से चाहे तो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, दोनों में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरे सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने बाकी दोस्तों से भी कराना, क्योंकि यहाँ आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली करंट अफेयर की और मैथमेटिक्स की। करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो सुबह 8 बजे, और मैथमेटिक्स 10 बजे। तो मिलते हैं अगले क्लास में कल बॉल्स वाले सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।